हरे कृष्णा। तो यहाँ पे प्रश्न ऐसे है कि काफ़ी लोग आर्ग्यू करते हैं, तर्क करते हैं कि अगर हम मांस नहीं खाते हैं तो फिर जितना भी जानवर का संख्या जो है वो ज़्यादातर बढ़ जाते हैं और इस धरती पे वो लोग ही मतलब हावी हो सकते हैं, हावी करते हैं। तो इसके कारण अगर हम मांस खाते हैं तो तब जानवरों या पशुओं का संख्या जो है वो कंट्रोल में आ जाता है ना। तो इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो पहले चीज़ हम देखेंगे कि दुनिया का जितना भी मीट इंडस्ट्री है, जो मांस का नॉनवेज का इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के मतलब ही मतलब वो जानबूझ के आर्टिफिशियली ज़बरदस्ती वो जानवरों का संख्या जो है वो बढ़ाता है ना। वो आर्टिफिशियली प्रजनन करते हैं और उसका संख्या जो है उसको बढ़ाने का। अगर कोई आप चिकन का पोल्ट्री में जाएंगे, आप देखेंगे हज़ार हज़ार इतना, कभी कभी लाखों लाखों भी इतना चिकन्स हैं एक जगह पे, गाय हैं, बकरी हैं। तो जानबूझ के ऐसे छोटे जगह पे उन्होंने एक प्रिजन जैसे हैं जिसमें वो जानवरों वहीं पे जन्म लिया और वहीं पे उसका मृत्यु मौत भी आ जाते हैं। मतलब किस चीज़ के लिए उसका दुनिया में जन्म लिया? मरने के लिए और कुछ नहीं। दे आर बॉर्न टू डाई, ऐसे अवस्था है। तो इसके कारण हम देखें एक्चुअली नेचर जो है, प्रकृति जो है वो भगवान का शक्ति है और वो सारे स्पीशीज़ को मेंटेन करने के लिए, स्पीशीज़ को बैलेंस करने के लिए वो प्रकृति का काम है। मानव इंटरफियर करने का ज़रूरी नहीं, आवश्यकता नहीं है। हाँ, हम लोग इंटरफियर होने के कारण ही आजकल इंडेंजर स्पीशीज़ चल रहा है कि बहुत सारे स्पीशीज़ जो है लुप्त हो गया और हम आर्टिफिशियली ये चीज़ खाने के लिए हम उसका संख्या बढ़ रहा है। तो ऐसा कभी चिंता मत कीजिए कि अगर मैं वेजिटेरियन बन जाते हैं तो दुनिया का जानवर का संख्या जो है वो बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं होगा। कि कोई चिंता कर रहे हैं क्या दुनिया का, दुनिया में कि छिपकली का संख्या बढ़ जाता है? अरे मैं तो कोई छिपकली नहीं खाते तो चलो सब लोग छिपकली खाओ, नहीं तो छिपकली का संख्या बढ़ जाते हैं। ऐसा कोई चिंता नहीं करे ना, वो अपने आप वो मेंटेन हो जाता है, बराबर ना। ये जितना भी चिकन है, जितना भी मुर्गी है, जितना भी बकरी है, जितना भी गाय भी है, मछली, ये सारे चीज़ को लोग फार्मिंग में, एनिमल फार्मिंग में ज़बरदस्ती आर्टिफिशियल उसको बढ़ रहे, एक प्रिजन या एक कंसंट्रेशन कैंप में। वहाँ पे उसका जन्म हुआ, वहाँ पे उसका मृत्यु भी हो जाता है। तो इसलिए ये आर्ग्यूमेंट, ये तर्क जो है नॉनसेंस है, ये हम स्वीकार नहीं कर सकते। क्योंकि हम देखें बहुत सारे प्राणी हैं, बहुत सारे अलग अलग योनि हैं जो दुनिया में, जैसे मक्खी है, छिपकली है, वो सब किसी को टेंशन ही नहीं, उसका संख्या कभी बढ़ जाती कोई टेंशन आ जाते नहीं। क्योंकि वो प्रकृति जो है, प्रकृति भी जीवित है। प्रकृति जो भगवान का शक्ति है वो कभी गलत नहीं होगा। सिस्टम अच्छा बनाया, हम लोग ने सिस्टम गड़बड़ किए हैं। और अगर फूड चेन के बारे में बात कर रहे हैं, या ये खाने का, खाए का श्रृंखला जो है, जो स्कूल्स में साइंस में पढ़ते हैं, तो इसमें भी कुछ चिंता मत कीजिए। क्योंकि वास्तव मानव जो है, ह्यूमन जो है, भले उसका एबिलिटी है नॉनवेज खाने के लिए, लेकिन वेज खाने के लिए ही बनते हैं। और वैसे दुनिया में लोग रहते हैं जो नॉनवेज खाएंगे ही, तो वो अपने आप ऐसा बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल क्या है यहाँ पे? सबसे आर्टिफिशियल जो है, लोग ज़बरदस्ती जानवरों का प्रजनन को बढ़ाते हैं एनिमल फार्म्स में, ये गलत है। हरे कृष्ण।